भगवान के एक परम सखा हुए हैं सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब थे। सुदामा जी बहुत गरीब थे, पर उनने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी शिकायत नहीं। गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे सुदामा जी। भगवान का चिंतन नित्य करते थे, भगवान को याद रोज करते थे। घर पे चूल्हा जले या ना जले, बस भगवान को याद करना सुदामा जी नहीं भूलते थे। हाँ, स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भक्ति थी सुदामा जी की। एक दिन सुदामा जी से सुशीला ने कहा, आज द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया रो रहे थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपको क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? कहने लगे, क्या बताऊं रुक्मणी, मुझे अपने सुदामा की बड़ी याद आ रही है। 4 दिन से आज घर में चूल्हा नहीं जला, फिर भी उसने हमसे कोई शिकायत नहीं की कि आपने हमें नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। क्या बताएं। रुक्मणी जी हंसने लगी। रुक्मणी, आप हंस क्यों रही हैं? बोले, प्रभु आप भगवान हैं, आप किसी को कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, आप देना चाहें तो रोकेगा कौन? भगवान ने कहा, क्या बताऊं रुक्मणी, सुदामा ऐसा जिद्दी भक्त है कि मैं कुछ देता हूं सो लेता ही नहीं। सुदामा गरीब थे। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों थे? कहा जाता है कि सुदामा जब उज्जैन पढ़ने गए थे, उज्जैन में ही कृष्ण से उनकी मित्रता हो गई थी। कि एक बार जब गुरु के घर पर सुदामा और कृष्ण थे, तब वहां पर सांदीपनी जी के यहाँ एक बूढ़ी माँ उज्जैन महाकाल मंदिर में भीख मांगती थी। एक बूढ़ी माँ, आज दिन भर में उसे भीख में 1 मुट्ठी चने उसे मिले थे। वो चने पोटरी में बांधकर बूढ़ी माँ घर लाई, सोची कल खाऊंगी, आज नहीं खाती। रात को चोर आए, चोरों ने देखा कि पोटरी बंधी है। अच्छा, चोरों को लगा कि भिखारियों के पास कुछ तो होता ही है, ये पोटरी पे कुछ माल होगा, तो वो लेके भागा। चोर जब भागा तो बूढ़ी माँ उठ के बैठ गई और उसने कहा कि मुझे दिन भर में चने मिले 1 मुट्ठी, वो भी चोर चुरा कर ले गया। चोर को श्राप दे दिया कि यदि मैंने महाकाल की पूजा की हो और भक्ति की हो तो जो मेरे चने को खाएगा वो सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा। चोर के हाथ से वो पोटरी गिर गई। कहां गिर गई? बोले, सांदीपनी जी के आश्रम में द्वार के सामने गिर गई। सुबह जल्दी सांदीपनी की पत्नी गुरु माता उठकर जा रही थी तो उन्होंने पोटरी पर चने देखे। उनको लगा कि ये किसी विद्यार्थी के चने गिर गए होंगे, क्योंकि वहां बहुत सारे विद्यार्थी रहा करते थे पढ़ने के लिए। उन विद्यार्थियों में कृष्ण और सुदामा भी थे। संयोग देखना कि वही पोटरी माँ ने संभाल के रखी, और जब आज कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने जंगल जाने लगे तो वही पोटरी कृष्ण को थमा दिया गुरु माँ ने कि बेटा जब तुम्हें भूख लगे तो ये चने तुम खा लेना। अब वो चने चूंकि श्रापित चने थे, ये बात सुदामा भली भांति जानते थे, क्योंकि सुदामा कोई साधारण प्राणी नहीं थे। हाँ, सब कुछ जानने वाले सुदामा थे। आज वो चने सुदामा ने देखे कि कृष्ण खाएगा, कहीं ये जीवन भर के लिए गरीब ना हो जाए, इसलिए कृष्ण के चने सुदामा खाने लगे। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला घर पे अकेली थी। द्वारिकाधीश ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और द्वारिकाधीश ने कहा कि भाई भीख दे दो, भिक्षाम देही। सुशीला निकली, कहा प्रभु मेरे घर कुछ भोजन नहीं है, मैं आपको कैसे दूं? तब कहा भगवान ने कि देवी आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेज रही हो? यदि द्वारिका भेजोगी ना तो आपके पति के परम सखा द्वारिकाधीश हैं। आज सुशीला को पहली बार पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। आज सुशीला ने पूछा, क्यों जी, आप बताइए कि आप द्वारिकाधीश के परम सखा मित्र हो? सुदामा बोले, हाँ। अरे तो जा क्यों नहीं रहे हो, कुछ मांगते क्यों नहीं? सुदामा बोले, हमें कुछ नहीं लेना, हमारे पास सब तो है। सुशीला बोली, कोई बात नहीं, आप मांगिए मत, कम से कम दर्शन तो करे आइए। सुदामा जी बोले, ये बात ठीक है। आज दर्शन का भाव लेकर सुदामा जी चल पड़े। जब चलते चलते, अब चलें कैसे? 4 मुट्ठी चावल लाकर सुशीला ने दिया, पोटरी बाजुओं में दाबी और सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 एक पेड़ की छांव में बड़े थक गए थे ना, तो बैठ गए, नींद आ गई। और जब आंख खुली तो सुदामा ने अपने आप को द्वारिका में देखा। अरे
ये कौन सी नगरी है भाई? लोगों ने बताया ये द्वारिका नगरी है। सुदामा को लगा हम कैसे पहुंच गए। लोगों ने पूछा भाई कहां से आए हो? बोले हम तो अपने नगर से आए हैं। कहां जा रहे हो? बोले कृष्ण से मिलने। बोले कृष्ण कौन है? बोले हमारे बचपन के मित्र हैं। जब सुदामा लोगों से कहते ना कि कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, लोग हंसी उड़ाते, वाह अच्छा नया नाटक है भीख मांगने का। जब द्वारपालों ने दर्शन नहीं कराया, सुदामा को लगा मुझे वापस जाना चाहिए। सुदामा वापस चले गए, परंतु उन्हें लगा इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना मिलकर ही चलें। फिर वापस आ गए। फिर अनुनय विनय करने लगे द्वारपालों से, भैया एक बार मुझे कृष्ण से मिला दो। एक द्वारपाल को दया आई और द्वारपाल बोला ठीक है मैं जाता हूं और कृष्ण को आपका संदेशा सुनाता हूं। द्वारपाल चल पड़ा और द्वारपाल ने भगवान कृष्ण की ओर प्रस्थान करते हुए कृष्ण के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। सरकार आपकी जय हो। क्या हुआ द्वारपाल? जैसे ही सुदामा नाम सुना, द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा मित्र सुदामा। दौड़ करके द्वारिकाधीश ने, भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया। मित्र बड़ी दिनों में आए हो, बहुत दिनों में आए हो, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने में? सुदामा रोने लगे, कहने लगे द्वारिकाधीश देर मैंने नहीं, देर तूने लगा दी। कब से तेरे द्वार पर खड़ा हूं, कोई इतनी लेट आता है क्या? बस कन्हैया तेरा दर्शन हो गया, आज्ञा दो अब मुझे जाने दो। सुदामा जाने लगे। सुदामा जब जाने लगे, सुदामा का हाथ कन्हैया ने पकड़ लिया। मित्र मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? सुदामा ने कहा कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया, बचा क्या? सुदामा से जब पूछा गया कि मैंने तुझे क्या दिया, तब कह दिया सुदामा ने, द्वारिकाधीश पूरी दुनिया के सामने आपने अपने हृदय से मुझे लगाकर, गले से लगाकर जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सुदामा प्रेम पूर्वक भगवान उनको लेकर जाते हैं और सुदामा अपनी आसन पर भगवान बिठाते हैं। सुदामा चरणों में, प्रभु मैं आपके बराबर बैठने योग्य नहीं हूं। तब भगवान जबरदस्ती सुदामा को अपनी आसन पर बिठाते हैं, पर सुदामा कहां मानने वाले। अब सुदामा जी आसन को ग्रहण करते हैं और भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जल्दी से जाओ और जल लेकर आओ, मैं अपने मित्र के चरण पखारना चाहता हूं। सुदामा श्याम सुंदर को देख रहे हैं, बार बार गले लग रहे हैं, बार बार बचपन को याद कर रहे हैं। तभी कन्हैया ने कहा, मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है? पोटरी छिपाने लगे, लाला कछु ना भेजो। छीन ली भगवान ने पोटरी, और भगवान ने छीन कर वो चावल से भरी पोटरी जब खोल कर देखी तो 4 मुट्ठी चावल 4 घर से मांगकर सुशीला ने कृष्ण के लिए चने चावल रखे हैं। जब भगवान ने पोटरी खोली, पहली मुट्ठी चावल देखा, गदगद हो गए। वाह मेरे मित्र, मेरे लिए इतना बढ़िया कुछ लेकर आए हो। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने भर ली और चावल भरकर प्रेम से भगवान ने पहली मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया। वाह मित्र कितने स्वादिष्ट हैं। दूसरी मुट्ठी चावल भरी और दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया। अब तीसरी मुट्ठी जब भर के खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार सब कुछ खा लेंगे, हमारे लिए प्रसाद तो छोड़ो। भगवान ने पूरा समर्पित कर दिया, ये लो तुम बांट के खा लेना। ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम। बहुत दिन तक सुदामा रुके, बड़ा प्रेम हुआ। अब सुदामा आज्ञा मांग रहे हैं सर। बहुत दिनों तक सुदामा जी रहे, भगवान ने बड़ा आदर सत्कार किया, विश्वकर्मा को बुलाया और 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा के लिए 2 लोकों की संपत्ति लुटा दी। भक्तों, इत सुदामा जी जब घर गए, उन्होंने बढ़िया ठाट वाट महल देखे। सुशीला से कहा, देवी इतना धन कहां से आया? सुशीला ने कहा, प्रभु भगवान ने दिया। हे प्रभु तुझे देते नहीं देखा, पर झोलियां तो भरी देखी। महाकवि कालिदास 1 नंबर के मूर्ख थे। यह एक राजा की बेटी थी, नाम था विद्योत्तमा।
बड़ी विद्वान बेटी थी राजा की, पर विद्वान तो थी, पर उसे अपने विद्या का बड़ा अभिमान था। वो कहती थी कि जो मेरे से बड़ा ज्ञानी होगा, जो मुझे अपने ज्ञान से संतुष्ट करेगा, मैं उसी से विवाह रचाऊंगी। अब वो इतनी बड़ी विद्वान थी कि उसके टक्कर का कोई विद्वान था ही नहीं। सारे लोगों को वो शास्त्रार्थ में पराजित कर देती थी। अब शादी करे कौन? उसकी उम्र बढ़ने लगी, राजा को बड़ी चिंता, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, और बड़ी घमंडी थी। ऐसे चलती थी कि मैं बड़ी ज्ञानी हूं। थोड़ा सा ज्ञान व्यान किसी को हो जाए, 2-4 बुक पढ़ ले तो आदमी फिर ऐसे कहां चलता है, ऐसे ही चलता है। विद्योत्तमा को क्या हो गया? अभिमान। क्या हो गया? तब उसके पिता ने एक दिन कसम खाई, मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े मूर्ख आदमी से करूंगा ताकि इसका घमंड टूट जाए। अब पिता ने सैनिकों से कहा, जाओ जो सबसे मूर्ख आदमी है उसे पकड़ कर लाओ। तो कालिदास जी मूर्ख हैं, ये कैसे सिद्ध हुआ था? कैसे सिद्ध हुआ था? यह जिस पेड़ पर चढ़कर जिस डाल पर खड़े थे उसी डाल को काट रहे थे। तो किसी सैनिक ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले लकड़ियां काट रहा हूं। क्यों काट रहे हो? अरे भाई लकड़ियां काट रहा हूं। तो तुम जिस डाल पर खड़े हो उसी को काट रहे हो। बोले तो लकड़ी काटूंगा तब तो ले जाऊंगा। अरे बोले तुम गिर जाओगे। उसने कहा तुम हो मूर्ख, लकड़ी कटेगी तो लकड़ी गिरेगी, हम क्यों गिरेंगे? हम तो कट नहीं रहे भाई, हम कटेंगे तो हम गिरेंगे, कट तो लकड़ी रही है। अब सैनिकों ने समझ लिया कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है, पकड़ के ले आए। महाराज ये मूर्ख आदमी है, अपनी बेटी का विवाह इससे करो। लेकिन बेटी के संग जबरदस्ती कैसे करे? उसकी भी तो राजी मर्जी हो। तो कालिदास के पास कुछ विद्वान लोग बैठ गए और कालिदास से कहा, सुनो अभी तुम्हारे सामने एक लड़की आएगी, कोई सवाल पूछेगी, तुम कुछ बोलना मत, इशारे से जवाब देना। वो जो कहे वह समझी उंगलियां उठाते चलना, ऐसे ऐसे, बाकी व्याख्या हम करते चलेंगे। कालिदास जी पहुंचे सभा में, ऊंचे आसन पर विद्योत्तमा बैठी थी। कालिदास जी जब आए तो वहां के विद्वान लोगों ने कहा, ये बड़े विद्वान हैं, शास्त्रार्थ कर लो, यदि तुम हार गई विद्योत्तमा तो तुम्हें इनसे विवाह करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर लेंगे। कालिदास जी की आसन लगाई गई और कालिदास जी तो बिल्कुल एक नंबर के मूर्ख, पर कह दिया था बोलना मत, क्योंकि बोलेगा तो मूर्खता खुलेगी। अब बैठे हैं एक तरफ कालिदास जी, एक तरफ विद्योत्तमा। अब विद्योत्तमा ने, अब वहां के संतों ने कहा कि ये साइलेंट बात करेंगे, मतलब बात नहीं होगी मुंह से, इशारों में आप पूछिए। इतने बड़े विद्वान हैं कि बोलते कुछ नहीं है। ये बोल के नहीं समझाएंगे, ये इशारों से समझाएंगे। तो विद्योत्तमा बोली, तैयार हूं मैं साइलेंट बात करूंगी, मतलब बिना बोले बात करूंगी और समझाऊंगी और समझूंगी। ठीक है। विद्योत्तमा ने कहा, तो कालिदास जी को लगा ये कह रही है एक थप्पड़ मारूंगी, मूर्ख तो मूर्ख। कालिदास जी ने कहा तू एक मारेगी, मैं 2 जमाऊंगा तेरे गालों में। विद्योत्तमा ने पूछा, क्या ब्रह्म एक ही है? अब विद्योत्तमा ने कहा, इससे कठिन सवाल पूछते। विद्योत्तमा ने कहा, विद्योत्तमा ने पूछा, क्या 3 गुण से ही काम हो जाएगा? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। विद्योत्तमा के पूछने का आशय यह था कि क्या यह सृष्टि 3 गुण से परिपूर्ण हो जाएगी? तो कालिदास जी ने कहा, यह हमें 3 मारने का बोल रही है, अब मैं इसे बढ़ा के मारूंगा। तो कह दिया उन्होंने, 5 मारूंगा तुझे गिन के। तो कालिदास जी ने कहा कि 5 मीन्स
तीन गुण तो चाहिए, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, पर तीन से सृष्टि नहीं होगी। तीन के संग पांच तत्व भी लगेंगे, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, छित जल पावक गगन समीरा। पांच चाहिए, तीन गुण अकेले कुछ नहीं करेंगे। जब तीन के संग ये पांच मिलेंगे तब सृष्टि क्रम चालू होगा। अब विद्योत्तमा ने कहा, तो विद्योत्तमा ने कहा, अब विद्योत्तमा आगे बढ़ी, तीन से वो बोली विद्योत्तमा, क्या पांच पर्याप्त हैं? जो आप कह रहे हैं कि पांच, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो कह दिया विद्योत्तमा ने। तो कालिदास जी बोले ये हमें थप्पड़ मारने का बोल रही है। तो कालिदास जी बोले तुझे मैं घूंसा मारूंगा, घूंसा। तो ऐसी मुट्ठी बांध ली उन्होंने, और ऐसी मुट्ठी बांध के कहा तू मारेगी ना तो समझ लेना। ऐसे पांचों को मिलाकर एक मुट्ठी बांध ली कालिदास जी ने। इस आशय, इससे क्या अर्थ निकला? इससे यह अर्थ निकला कि पांच तत्व तो हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पर पांच से काम नहीं होगा। पांच जब मिलकर एक ये संगठित हो जाएंगे, जब एक ही शरीरों में पांचों समाएंगे, तब शरीर की सत्ता होगी। पांचों अलग अलग रहेंगे तो सत्ता नहीं। भाई पृथ्वी अलग भागे, जल अलग भागे, वायु अलग, तो शरीर थोड़ी तैयार होगा। जब पांचों एक हो, इसलिए एक ठूसा मारेंगे तुझे। एक ठूसा कहा, मुट्ठी का एक महाकपि हनी, मुट्ठी का मिलके एक। विद्योत्तमा समझ गई कि ये आदमी बड़ा ज्ञानी है। विद्योत्तमा को लगा ये आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी है, मेरे सही जवाब दिया हर प्रश्न का। और विद्वान लोगों ने व्याख्या करी। अब तो विद्योत्तमा तैयार हो गई। शादी हुई, राजा बड़ा खुश के चलो हो गई शादी। और जब शादी हुई तो वही है, मैंने अभी पिछली कथा में सुनाया था कि एक लड़का लड़की ने व्हाट्सएप में प्यार कर लिया। और प्यार जब हो गया तो दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू लिखा। लो यार लव यू भी हो गया, प्यार भी हो गया, और दोनों ने बिना फोन पे बात किए शादी कर ली। क्योंकि प्यार हो गया था ऑलरेडी, उनका बातचीत हुई नहीं थी। शादी हुई, और जब पति अपनी पत्नी का घूंघट उठाया और उठाकर बोला घूमने कहाँ चलोगी, तो उसने कह दिया तुल्लू मनाली तलेंगे, तित कतवा लेना। अब उसे पता चला ये तो तोतली है। अब तोतली इसलिए निकल गई क्योंकि उसने पहले बात, एक पिताजी मरने लगे, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिले, संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को मिले, और संपत्ति का पांचवा हिस्सा बेटी को मिले। वसीयतनामा लिखकर बूढ़े आदमी मर गए। अब जब लोग पंचायत बैठी कि भाई संपत्ति क्या है, तो संपत्ति में केवल 19 ऊंट थे। ना घर था, ना जमीन जायदाद थी, मात्र 19 ऊंट संपत्ति के नाम पर। अब 3 लोगों में बंटने हैं 19 ऊंट। बांटो कैसे बटेंगे? संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 19 का आधा। अब पैसा होए तो आधा कर लें, ऊंट को कैसे आधा करें? ऊंट है, अब ऊंट को 19 से आधा करना है तो क्या संभव है? अब बंटवारा रुक गया, कैसे करें? अब संपत्ति का आधा, अब किसी ने कहा एक काम करो, एक ऊंट बेच दो, तो 18 रह जाएंगे, तो 18 का आधा हो जाएगा, 9 दूनी 18। एक बेच दो, उसका पैसा तुम तीनों बांट लेना। पंचायत ने बोला, पंच लोगों ने, ना पिताजी ने जो लिखा है वही करो, कोई ऊंट ऊंट नहीं बिकेगा, जितने ऊंट हैं उतने ही बांटो। अब पंचायत सवेरे से शाम तक बैठी, कोई समाधान नहीं। आपके पास भी कोई समाधान हो तो बताओ।
3 लोगों में बंटवारा करना है और वही बंटवारा होगा जो पिता ने वसीयतनामा में लिखा है। ना तो तुम ऊंट को काट सकते हो, ना बेच सकते हो, बंटवारा करना। सवेरे से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, पंचायत उठी, खाना पीना खाई, सोई, बोले सवेरे फिर लगेगी। सवेरे पंचायत लगी, फिर कोई समाधान नहीं। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, बड़े बड़े गणितज्ञों को बुलाया कि भाई 19 का आधा करो। कैसे करोगे? नहीं हुआ किसी से 19 का आधा। ऊंट अंक में तो 1.5 करके हो जाएगा, पर तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा, उसके पास भी एक ऊंट था। वो ऊंट लेके जा रहा था। वह ऊंट लेकर चला तो देखा पंचायत लगी। पूछा भैया क्या हो रहा है? बोले बंटवारा हो रहा है, परंतु बंटवारा ठीक ठीक हो नहीं पा रहा है, क्योंकि 19 ऊंट हैं और लेने वाले 3 हैं। वसीयतनामा में लिखा है कि आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, और संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को चाहिए। अब उस व्यक्ति ने कहा मरने वाले का नाम क्या? उस व्यक्ति ने जिसका एक ऊंट वो लेकर जा रहा था, उसने पूछा, उनने कहा फलाने का नाम मान सिंह था। अरे ये मान सिंह तो हमारे दोस्त थे, क्या मर गए? हाँ मर गए, उनके बच्चों का बंटवारा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा लाओ हम बंटवारा कर देते हैं। उन्होंने कहा सुनो 19 है ना, एक काम करो, ये हमारा वाला जो ऊंट है ये भी इसी में मिला लो और मिलाकर बंटवारा करो। वो हमारे दोस्त हैं, हमने भी अपना ऊंट दिया, लो। अब 19 थे, अब हो गए 20, एक और मिला दिया, कितने हो गए? अब 20 का आधा हिस्सा देना है बड़े बेटे को। कितना दिया? बोलो 10। संपत्ति का चौथाई, 20 का चौथा कितना हुआ? 20 का चौथाई भाग कितना? 5 छोटे बेटे को। संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को। 20 का 5वां हिस्सा 4, 4 पंचे 20। संपत्ति का 5वां हिस्सा किसको मिला? बेटी को। बेटी के खाते में 4 ऊंट आए, छोटे बेटे के खाते में 5 ऊंट आए और बड़े बेटे के खाते में 10 ऊंट आए। अब बताओ बचा कितना? एक बचा। उसने कहा चल मेरा वाला मुझे वापस कर। उसने अपना लिया और चला गया, बंटवारा हो गया। बात समझ में आई? वह एक जो था वह किसी के हिस्से में नहीं गया, वह बटा नहीं, वह बटा नहीं। पर यह भी सत्य है कि उसके बिना बंटवारा हुआ नहीं। वह एक जो था, एक ऊंट, उसके बिना बंटवारा नहीं हुआ और वह स्वयं बटा नहीं। वह एक जो है ना, वह एक ही श्री कृष्ण है। मोर का पंख अत्यधिक सुंदर है और सच कहता हूँ यह सुंदर पहले नहीं था, जब से भगवान ने इसे अपने माथे पर धारण किया तब से और भी सुंदर हो गया है। भगवान की सुंदरता मोर पंख से नहीं है, बल्कि मोर पंख की सुंदरता भगवान से है। भगवान को मैया यशोदा मोतियों की माला पहनाती है तो किसी ने कहा वाह कितने सुंदर मोती हैं ना, गलत है, ये मोती सुंदर नहीं है। भगवान के गले पे पहुंचने से वह मोती सुंदर लगने लगे हैं, नहीं उन मोतियों की सुंदरता इतनी कहाँ है। तो भगवान के शरीर पर जो वस्त्र हैं, जो आभूषण हैं, उससे भगवान की शोभा नहीं है, बल्कि भगवान से उन वस्त्र और आभूषणों की शोभा है। तो मोर पंख अत्यधिक सुंदर है, इसलिए भगवान धारण करते हैं। ये प्रथम कारण जो मेरी समझ में आया वो। दूसरा कारण जो आध्यात्म कारण है, श्री राधा रानी की प्रथम मुलाकात कृष्ण से मोर ने कराई। वृंदावन में एक मोर कुटी है, एक मोर कुटी। हम ये कहें कि नंद बाबा के आंगन में एक मोर रोज आया करता था और रोज कृष्ण 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 जपता था। एक दिन भगवान श्री नारद जी वहाँ से निकले तो मोर ने आंखों में आंसू भर के कहा कि मैं वर्षों से यहाँ कृष्ण कृष्ण जप रहा हूँ, मुझे एक बार भी कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ।
तब नारद जी ने कहा आप क्या जप रहे हैं? बोले कृष्ण कृष्ण। बोले पासवर्ड गलत है, गलत टाइप कर रहे हैं आप, तो क्या जपें? बोले यहाँ कृष्ण कृष्ण ना जपो, यहाँ तो कृष्ण के सामने राधा राधा जपो। और जब मोर ने राधा राधा जपा तो सुनते ही, जैसे ही राधे राधे जपा, तो भगवान प्रियतम जब सुनते हैं श्याम सुंदर के मेरी प्रियतमा का कोई नाम पुकार रहा है बड़ी श्रद्धा बड़े प्रेम से, तो भगवान अंदर से मक्खन खा रहे थे, दौड़ कर बाहर आए। मोर ने देखा, वाह मैंने वर्षों से कृष्ण कृष्ण जप रहा था, कोई प्रभाव नहीं, और आज पहली बार राधा नाम जपा तो ये बाहर आ गए। मोर नाचने लगा, बोले जिनके कारण इनका दर्शन हुआ है अब चलकर उनका भी दर्शन कर लूं। तो मोर पंख फैलाकर वहां से भागा बरसाने की तरफ, और श्याम सुंदर पीछे पड़ गए। अरे भाई, लगता है मेरी राधा रानी ने कोई संदेशा दिया, पहले सुनाए तो जा। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? मोर कुछ ना बोला, दौड़ पड़ा बरसाने की तरफ। वहां बरसाने में सखियों के साथ श्री राधा रानी आ रही थी, और यहां से मोर जा रहा था, मोर के पीछे कृष्ण। राधा और कृष्ण अब आमने सामने हो गए, और बीच में मोर खड़ा है। मोर ने सामने देखा तो राधा, और पलटकर देखा तो कृष्ण। आज दोनों को एक साथ देकर मोर नृत्य करने लगा, और उसी नृत्य में उसके पंख वहां पर गिर गए, और राधा रानी ने वह पंख उठाकर कृष्ण को दे दिया। लो श्याम सुंदर, पहली मुलाकात की पहली भेंट स्वीकार कर लो। ये पहली भेंट है, श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को दिया। तो राधा रानी की भेंट वो स्वीकार तो कर लिए, अब यदि तिजोरी में रखें तो वो रखा रह जाए, इसलिए भगवान ने राधा रानी के हाथ से दिया हुआ वह पहला गिफ्ट, तोहफा, भगवान ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तब से भगवान को मोर पंख लगाया जाता है, यह कारण। दूसरा कारण, मोर और मोरनी निष्पक्ष निष्काम होते हैं। जब मोर नाचता है ना, तो मोर की आंखों से आंसू आते हैं, और उन्हीं आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भवती होती है। अर्थात जो मोर है वह वासना रहित है, उसके अंदर कोई वो दुर्वासनाएं नहीं है। और भगवान कहते हैं जो वासनाओं से मुक्त हो जाता है मैं उसे अपने मस्तक पर सजा लेता हूँ, इसलिए मोर पंख को भगवान मस्तक पर सजाते हैं। तो भगवान ने मोर पंख क्यों धारण किया? इसके ये इतने सारे कारण हैं, रीजन है। अच्छा, सिर्फ श्याम सुंदर नहीं, भगवान श्री राम भी मोर पंख धारण करते हैं। वो क्यों धारण करते हैं? वो इसलिए धारण करते हैं कि मोर निष्काम होता है। दो प्रकार के भक्त पाए जाते हैं, एक सकाम, एक निष्काम। सकाम मतलब जिनकी कामनाएं हैं, जैसे कि सामान्य लोग, हे शंकर जी हमारी कामना पूरी कर दो, 16 सोमवार का व्रत रखेंगी, और 17वीं सोमवार को मैया हिसाब लेने पहुंच जाती है, भगवान 16 सोमवार हो गए, अब हिसाब किताब पूरा हो जाए। ये व्यापार है, ये प्यार नहीं है, एक सकाम भक्ति है। ये जो हम कामनाएं करते हैं, भगवान ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये दे दो, वो दे दो, भगवान को भी लगता है चलो भक्ति किया है, ले 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 ले। तो मांगना, आप लोग ना मांगना भी तो नहीं जानते। आज संसार का व्यक्ति मांगता भी है तो क्या मांगता है? एक राजा एक भिखारी से प्रसन्न हो गया, चल चल आज तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तो भिखारी बोला मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक काम करो, मेरे घर में कुछ बैल हैं, उनके लिए जरा भूसे की व्यवस्था करा दो। तो उसने एक गाड़ी भूसा मांग लिया, भूसा। राजा ने प्रसन्नता से कहा कुछ मांग लो, तो मांगने वाले ने मांगा क्या? भूसा। ये कोई मांगने की चीज थी? हमारी भी यही दुर्दशा है कि कभी भगवान हमसे मिल जाएं तो हम भी उनसे क्या मांगते हैं? हे भगवान नौकरी लग जाए, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान सफलता मिल जाए, ये सब भूसे की तरह, इसका कोई सार नहीं है। मांगना क्या है ये भी तो समझ नहीं आता। एक क्या मांगना चाहिए वो जरा मैं आपको सुनाता हूं, है ना मैया जी, बात समझ में आ रही है? एक राजा ने अपनी प्रजा में घोषणा करवाई कि कल सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक मैं अपना राज खजाना
सब खोल दूंगा, जो व्यक्ति जिसमें हाथ रख देगा वह वस्तु उसकी हो जाएगी, जो चाहिए ले लेना। सारी प्रजा इकट्ठी हो गई। 10 बजा, राजा सिंहासन पर बैठे हैं और हीरों के ढेर अलग, सोने के ढेर अलग, चांदी के ढेर अलग, कीमती पैसों का ढेर, जो जिसमें जितना उसके हाथ में आए वो उसका। सब समेटने लगे, जिसके हाथ में जो आया लेके चला। अब एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची आई और राजा से कहा कि महाराज, आज यहां पर जो भी आप कह रहे हैं क्या सत्य है कि जो जिसमें हाथ रख देगा वो उसका हो जाएगा? हाँ हाँ। तो वो नन्ही सी बच्ची बोली, महाराज, सब लोगों ने आपके सोने पर हाथ रखा तो सोना उनका हो गया, हीरे पर हाथ रखा तो हीरा उनका हो गया, चांदी पर हाथ रखा सो चांदी उनकी, किसी ने हाथी पर, किसी ने घोड़े पर, किसी ने कुछ। उस लड़की ने कहा कि मेरा कोई पिता नहीं है, मैं आप पर हाथ रखती हूँ, क्या आप मेरे पिता बन जाओगे? क्या आप मेरे हो जाओगे? राजा ने ये कहा कि जो हाथ रख देगा जिस पर, आज वो उसका हो जाएगा। वो छोटी सी बच्ची ने राजा पर ही हाथ रख दिया। अब आप हमारे हो गए। जब आप ही हमारे हो गए तो फिर आपकी सारी दौलत पर हमारा अधिकार हो गया कि नहीं? अरे कंकड़ पत्थर क्या समेटना, हीरा समेटने वालों को कितना मिला होगा, सोना समेटने वालों को कितना मिला होगा, पर राजा मिल गया तो राजा का सब कुछ मिल गया। तो बताओ, हीरा मोती समेटना वो ज्यादा फायदा था कि राजा को ही अपना बना लेना फायदा है? उसी प्रकार तुम भी भगवान के दिए संसार में भटकते हो और ये चाहत रखते हो कि ये सफलता मिल जाए, ये मिल जाए। अरे ये तो तुच्छ है। अरे भगवान से क्या मांगते हो? भगवान को ही मांग लो। जब भगवान मिल जाएंगे तो भगवान की सारी चीजें आपकी हैं। भगवान का सब कुछ फिर आपका। इसलिए घाटे में मत रहा करो। हम तो आपको फायदे की बात कहेंगे। तो भगवान के 2 प्रकार के भक्त हैं, एक सकाम, एक निष्काम। जो भगवान से कुछ मांगते हैं वो सकाम है, और जो भगवान से नहीं मांगते, भगवान को मांगते हैं। एक पिता के 2 बेटे हैं। अब मैं स्पष्ट समझाऊं जो कि आपको समझ में आएगा। एक पिता के 2 बेटे हैं। एक बेटे ने कहा, पिताजी आप सारी दौलत हमें दे दो और हरिद्वार चले जाओ। और दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी आप हमारे पास आओ, हम आपकी सेवा करके हम अपना पुण्य बढ़ाएंगे, क्योंकि पिता भगवान होता है। आइए हम आपकी सेवा करेंगे। ये कहा। एक बेटे ने पिता से मांगा और एक बेटे ने पिता को मांगा। आप बताइए दोनों बेटों में बढ़िया बेटा कौन सा है? पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? हाँ मैया जी, पिता से नहीं, पिता को। उसी प्रकार भक्त भी 2 प्रकार के हैं, जो भगवान से मांगते हैं और भगवान को मांगते हैं। भगवान से मत मांगो, भगवान को मांग लो। जब भगवान को मांग लोगे तो भगवान उनके हो जाएंगे, फिर कोई चीज की कमी नहीं। आज लोग भगवान से मांगते हैं इसलिए परेशान हैं। जितना मांगा उतना मिल गया, उससे ज्यादा चाहिए तो फिर रोना पड़ेगा। और भगवान को मांग लेते तो फिर भगवान आपके थे, जो आपको जरूरत होती जाती भगवान देते जाते। तो नुकसान आप खुद जानबूझकर अपना करते हैं और बाद में रोते हैं, महाराज जी हमारा काम नहीं बना। आपने मांगा ही गलत, आपको मांगना ही नहीं आया। आपको मांगना ही तो नहीं आया, भगवान से नहीं। भगवान मोर पंख धारण करते हैं, क्योंकि मोर निष्काम है, निष्कपट है। हम भी निष्काम बने, फिर देखो फिर क्या सी कामना है। अरे तुम कुछ चाहत रखते हो इसलिए तो कुछ मिलता नहीं है। चाहत छोड़ दोगे तो मिल जाएगा। याद रखना, जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलता और जो नहीं चाहोगे वो मिल जाएगा। इसलिए भगवान पर छोड़ दो। नटवर वपु, भगवान कैसे हैं? सारी दुनिया बारातियों की तरह, भगवान नट अर्थात दुल्हे की तरह शोभायमान है।
कानों में कनेर का पुष्प है, सुंदर सी वैजंती की माला गले पर धारण भगवान ने कर रखी है, और सुंदर सी भगवान ने अधरों पर बांसुरी रखी, और जब बजाई आनंद आ गया। अब भगवान ये सुंदर सा वेणु गीत गोपियों ने श्याम सुंदर के लिए गाया है। उसके बाद कल आपने सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठाया एक उंगली से। अच्छा, भगवान गोवर्धन उठाते हैं एक उंगली से, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? भगवान कितने बड़े वैज्ञानिक थे। एक उंगली से बताओ कौन पहाड़ उठा सकता? आज तक विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, पर क्या आज यहां तक पहुंच सका कि कोई व्यक्ति एक हाथ से पहाड़ उठा ले, एक उंगली से? अर्थात भगवान ने जो कर दिखाया वो अभी सोच भी पाना कठिन है। इसलिए भगवान ही सर्वशक्तिमान है। भगवान के चरणों में ही समर्पण कर देना हम जीव मात्र का कल्याण है, इसी में हम सबकी भलाई है। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज जी ये बताओ आपने भगवान को देखा है? हमने कहा भाई हमने तो देखा है भगवान को, बिल्कुल देखा है। हमने कई बार बिहारी जी को देखा है, यही तो हमारे भगवान है। ये बैठे हमारे भगवान, हमारी माता ही हमारी भगवान है, हमारे पिता ही हमारे भगवान हैं। जगन्नाथ जी को हमने देखा है, ये तो भगवान है। द्वारिकाधीश जी को देखा, यही तो भगवान है। नहीं, बोले महाराज जी ये भगवान नहीं। तो हमने कहा किस प्रकार के भगवान की आप बात कर रहे हैं? बोले महाराज जी प्रत्यक्ष भगवान को आपने देखा है? हमने कहा देखो पहले हम इनको देख लें, इनको भगवान की दृष्टि से देखना शुरू कर दें, फिर हमारा अभ्यास जब बढ़ेगा। एक बात बताएं, 2 और 2 4 होता है। छोटे से बच्चा जब पहली पढ़ता है ना, तो उसे छोटे से बच्चे को पहले यही बताया जाता है कि 2 और 2 4। अब जिसको केवल इतना ही पता है कि 2 और 2 4, उससे ये पूछ लो कि 5 और 5 कितना होता है, तो वह छोटा सा बच्चा ना चुप हो जाएगा, उसको नहीं आएगा। क्योंकि अभी बेचारे ने उसने 2 और 2 4 ही सीखा है, अभी 5 और 5 10 उसने नहीं सीखा। छोटा है ना, नन्हा सा, जो पहली कक्षा में पढ़ता है, उस बच्चे से यदि जिसने केवल इतना सीखा है कि 2 और 2 4 होता है, उससे पूछा जाए कि 5 और 5 कितना, तो क्या बता पाएगा? नहीं। हाँ, पर उसने 2 और 2 4 सीखा है और पढ़ाई कर रहा है, तो वो 5 और 5 10 भी सीख जाएगा, और 10 और 10 20 का भी ज्ञान हो जाएगा, और वह एक दिन गणित का बहुत बड़ा जानकार हो सकता है, बहुत बड़ा गणितज्ञ हो सकता है, उसका टीचर भी हो सकता है। जिसको आज 2 और 2 4 आता है, उसको आगे बहुत कुछ आने की संभावना है। पर तुम सोचो कि पहली कक्षा में पढ़ता और वही बताए कि 50 और 50 कितना होता है, तो देखो अभी संभव नहीं है। हाँ, उसके लिए आने वाले समय में संभव है। उसी तरह अभी तुम बिहारी जी को भगवान के रूप में देखो, जगन्नाथ जी को भगवान के रूप में देखो, 2 और 2 4 होता है, अभी ये पहाड़ा पढ़ो। हाँ, थोड़ा सा भक्ति के रास्ते पे चलोगे, मैच्योर हो जाओगे, तो फिर तुम्हें धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा, है ना। पहले हारमोनियम तुमने पकड़ी है, तो पहले सारे गामा पाधा निसा सीखो, सरगम सीखो, उसके बाद फिर तुम आगे का सीखना। पहली राग सीखो, फिर दूसरी राग सीखना, तीसरी राग सीखना। एकदम से तो आप सीख नहीं जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है हर काम। तो भक्ति के रास्ते में आप पहली बार प्रवेश किए हैं, भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप का पहला स्टेप क्या है? भक्ति की क्लास में जब आप प्रवेश करेंगे तो पहला पाठ है यही कि ये जो बिहारी जी हैं ये भगवान है। पहले इन्हें भगवान की दृष्टि से देखो, ये भगवान ही है, इन्हें सामान्य ना समझना। फिर क्या होगा? अच्छा एक बात बताएं, जब आप पहली बार स्कूल गए तो वहां पर आपको ब्लैक बोर्ड में मास्टर जी ने एक कैलेंडर होता है, कैलेंडर में एक हाथी का चित्र बना होता है, और मास्टर जी बताते हैं ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये बताते हैं मास्टर जी। अच्छा आज पहली बार बच्चे ने हाथी पढ़ा, हा मतलब हाथी, ये पढ़ा, हाथी का आकार देखा, अच्छा इतना बड़ा हाथी, अच्छा वो बच्चा स्कूल से बाहर निकला कि अचानक उसके रास्ते में हाथी सचमुच का आ गया। उसने पहचान लिया, मम्मी मम्मी देखो देखो हाथी हाथी।
माँ ने कहा बेटा ये हाथी तुझे कैसे पता? बोले आज हमने स्कूल में पढ़ाई की। और अच्छा पढ़ाई कैसे की? बोले वहाँ एक फोटो लगी थी, इसी की थी। अच्छा ये बताओ, फोटो को देखकर सच्ची का हाथी पकड़ में आ गया कि नहीं, पहचान गया कि नहीं? यदि फोटो के हाथी को ना देखा होता तो क्या सच्ची के हाथी को पहचान पाना संभव था? तो जो फोटो है वह सच्चाई तक ले जाने वाली ही तो है। उसी प्रकार बिहारी जी की जो फोटो है, अर्थात जो बिहारी जी के मंदिर में है, जो जगन्नाथ जी के मंदिर में है, जब आप इनको देखेंगे और यही कभी तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तुम पहचान लोगे ये वही है जिनको हमने देखा है, जिनको हमने सुना है। अब देखोगे नहीं तो कैसे पहचानोगे? तो ये वही है। हाथी का चित्र जो है वह हाथी का ही चित्र है। उसको इसलिए पढ़ाया गया कि उसके द्वारा तुम्हें उसका ज्ञान हो जाए, जड़ से चैतन्य का ज्ञान हो जाए। हाथी का जो चित्र था वह जड़ था और चलता फिरता हाथी चेतना युक्त था, चैतन्य था। तो जड़ से चैतन्य का ज्ञान हो गया कि नहीं? हाँ, या बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम केवल बोले जा रहे हैं। मैया समझ में आए तो ऐसे ऐसे हिलाओ, नहीं आए तो ऐसे ऐसे हिलाओ, है ना? आ रही है? तस्वीर जो होती है वह जड़ होती है ना? पर जो तस्वीर में है वह रियल में आ जाए तो वह चैतन्य है, जिंदा है। तो जड़ से ही चैतन्य का बोध होगा, हाँ या ना? गणित आप पढ़ते हैं, गणित में एक मास्टर जी ने विद्यार्थी से कहा, सुनो, माना कि 10 लड्डू हैं, 10 में से हमने 2 खा लिए तो बताओ कितना बचा? विद्यार्थी ने कहा 5। मास्टर जी ने कहा बेवकूफ है क्या, गणित नहीं आती बिल्कुल? अरे 10 लड्डू हैं माना कि, और हमने 2 खाए। विद्यार्थी ने कहा मास्टर जी आपने 2 खाए, हमने तो 5 खा लिए, इसलिए हमारी गणित में 5। जो गणित होती है ना वह गणित माना कि इससे चलती है कुछ नहीं पर माना कि 4 है कुछ नहीं, कहां 4 पर माना कि 4। तो जड़ है ना 4, पर इस 4 जड़ से बात समझ में आ गई। माना कि कुछ है नहीं, माना कि 4 समुद्र हैं, माना कि 7 समुद्र हैं, माना कि 4 पहाड़ हैं, इससे बात समझ में आ जाती। माना है कुछ नहीं पर मान लिया। अब कोई नहीं मैं क्यों मानूं, तो जा चूल्हे में मत मान। उसी प्रकार माना कि ये भगवान है, माना कि जगन्नाथ जी भगवान है। यदि माना कि समझ में आ गया तो सारी गणित सॉल्व हो जाएगी, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब कोई कहे नहीं मैं तो माना कि मैं नहीं मानता, नहीं मानता तो जा, मानना तो पड़ेगा माना कि। सिद्धांत पर चलना सीखो, सिद्धांत को पकड़ो। सिद्धांत क्या है, सारांश क्या है, अर्थ क्या है। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। हमने कहा आप भगवान को क्यों नहीं मानते, इसका ना मानने का कारण? बोले महाराज जी हमने भगवान को कभी देखा नहीं है ना। हमने कहा पागल, देखा वेखा तुमने सब है, तुम देखते रोज हो। बोली महाराज जी कहाँ देखते हैं? हमने कहा तुम्हारी माँ है कि नहीं? हाँ हाँ है। हमने कहा तुम्हारी माँ भगवान ही है। अरे महाराज जी माँ भगवान कैसे है, वो तो हाथ पांव उसके जैसे मेरे वैसे। ना बेटा ये तेरी मानसिकता है कि उसकी भी चमड़ी वैसी है, तेरी भी ना। मान ले वो भगवान है। नहीं महाराज जी मैं नहीं मानता। भगवान यदि हैं तो दिखाओ, प्रूफ करो। यदि प्रूफ कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि ईश्वर है, नहीं तो फिर ये बातें मत करो। हमने कहा चल प्रूफ करते हैं। हमने कहा ये बता जहर पीने से क्या होता है? अरे बोले महाराज जी मर जाते हैं जहर पीने से। हमने कहा तूने कभी पिया है? ना महाराज जी हम क्यों पिएंगे, पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे। हमने कहा तू साइंस का स्टूडेंट है। अरे भाई तू तो प्रत्यक्ष पर बात करता है ना, प्रमाण चाहिए, सबूत के साथ बात करता है। यदि तूने कभी स्वयं ने जहर नहीं पिया, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो तू मानता क्यों है कि जहर पीने से मर जाते? अरे जहर यदि तूने पीकर देखा और तू मर गया तब मान्य होगा कि जहर पीने से मर जाते हैं।
अभी तक तो सुनी बातों को तू मान रहा है, जहर आप लोगों ने पिया नहीं, पर सुनते चले आ रहे हो कि जहर पीने से मर जाते हैं। हमने जहर नहीं पिया, पर सुना है कि जहर पीने से मर जाते हैं। पिया नहीं है, सुनी बात पर यकीन करते चले आ रहे हैं, हाँ या ना? हमने कहा भाई सुन, तूने जहर नहीं पिया? उसने कहा नहीं पिया। हमने कहा सुना है? बोले सुना है। हमने कहा जब जहर पर सुनकर विश्वास कर सकता है तो भगवान पर सुनकर विश्वास क्यों नहीं कर सकता है? जहर पर विश्वास है कि मर जाएंगे। हमने कहा जहर पिएगा तो मर जाएगा और राम नाम जपेगा तो तर जाएगा। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।